बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है जो उसका पैगाम उसके मुंतखब करदा बंदों तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये ऐसी मखलूक है जिसे आम आदमी नहीं देख सकता। यूँ तो अल्लाह ताला ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा किया है, मगर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों में आला दर्जे पर है। मगर दोस्तों, हम आज की वीडियो में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे कि ये कौन है, इनके ज़ुम्बे काम क्या है, आपकी पैदाइश के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है, अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसुओं को गिरने से क्यों रोका हुआ है, अगर गलती से उनका आंसू ज़मीन पर गिर गया तो क्या होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मालूमाती है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं जो दुनिया के ख़त्म होने और क़यामत शुरू होने तक सूर फूकेंगे। रिवायात के मुताबिक ये अल्लाह के एक मुकर्रर फरिश्ते हैं जो सूर फूकेंगे और इनके अहम फ़राइज़ खुदा का पैगाम दूसरे फरिश्तों तक पहुँचाना है। और जो दो फरिश्ते इंसान के रोज़ाना के अमाल के मुवक्किल हैं, उनसे अमाल दरियाफ़त करना है। उनकी दूसरे अमूर जैसे असहाबे कहफ जो कई साल से सोए हुए थे, उनको बेदार करना, और जंग बदर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना, और मेराज तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही। अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों में से एक फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। आप क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सूर फूकेंगे तो तमाम जिंदा लोग हलाक हो जाएंगे। अब फिर अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूकेंगे तो तमाम लोग जिंदा होकर महशर के मैदान की तरफ दौड़े लगा देंगे। वहाँ उनके अमाल का हिसाब होगा। कुरान मजीद में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का कहीं जिक्र नहीं आया, अलबत्ता तिबरी गजाली वगैरह की कुतब में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के तफसीली हवालाजात लिखे हुए हैं। 4 मुकर्रब फरिश्तों में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सबसे पहले तख्लीक किया गया। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने न सिर्फ सूर फूंकने के लिए पैदा किया, बल्कि वो रोही के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी ज़िंदगी अता करने वाला। मगर कैसे? जब पूरी दुनिया सर्दी की लपेट में होती है, जब दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, जानवर अपने बिलों के अंदर घुसकर उस धुंध और ठंड वाले मौसम का गुजर जाने का इंतज़ार करते हैं, तो उस वक़्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक और जिम्मेदारी दी जाती है। मौसम बहार शुरू होते ही हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम एक नज़र ज़मीन पर डालते हैं, आंखें बंद करते हैं और एक दुआ पढ़ते हैं, और वो दुआ नरम हवा की तरह ज़मीन पर हर तरफ फैल जाती है और ज़मीन में हर चीज़ को एक नया रूप बख्शती है। ये दुआ उनको जगाती है जो सोए हुए होते हैं। ये दुआ फूलों को बाहर निकालती है, दरख्तों को एक बार फिर हरा भरा करती, परिंदे चहचहाने लगते हैं और दुनिया में हर तरफ एक नई ताजगी का आगाज़ होता है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दुनिया के इस बदलते तार को देखते हैं और अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर ज़िंदगी की एक नई रूह फूंक देते हैं, और क़यामत के दिन तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा राज ये भी है कि अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की हर एक सांस पर एक फ़रिश्ते को पैदा फरमाता है। ये फ़रिश्ते क़यामत तक अल्लाह की हम्दो सना और तस्बीह बयान करते रहेंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हर रोज़ 3 मरतबा जहन्नम की तरफ देखते हैं। वहाँ वो जहन्नमियों के दर्दनाक अजाब का नज़ारा देखते हैं। उस अजाब को देखकर दुख और परेशानी उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। इन आंसुओं में दुनिया का तमाम गम छिपा होता है। अगर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की आंख से एक कतरा भी ज़मीन पर गिरा तो ये दुनिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान की तरह एक और तूफ़ान का सामना करेगी, और जो ज़मीन पर मौजूद हर पहाड़ और हर इंसान को बहा कर ले जाएगी। मगर अल्लाह के हुक्म से वो आंसू ज़मीन पर नहीं गिरते, इसीलिए ज़मीन का तवाज़न बराबर है और यहाँ ज़िंदगी इस तरह चल रही है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी बाकी मखलूक़ात की तरह मौत की नींद सोएंगे। इंसानों की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने सूर को पैदा फरमाया और इसे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सौंप दिया। तो अब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने इस सूर को अपने मुंह में पकड़ा और अपनी नज़र अल्लाह ताला के अर्श की तरफ करके एक हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस सूर के आगे ये ज़मीन और आसमान इंतहाई छोटे हैं, यानी ये तमाम ज़मीन व आसमान इस सूर में समा सकते हैं। जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को फूकेंगे तो न सिर्फ ज़िंदगी का इख्तिताम होगा, बल्कि इसके बाद एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी का आगाज़ हो। दोस्तों, सूर इस चीज़ का नाम है जिसके फूंकने से पूरी दुनिया ज़लज़ले की ज़िद में आ जाएगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूकने से ऐसा ज़लज़ला आएगा
کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے چھوڑ دیں گی اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور ہر طرف چیخ اور پکار کا عالم ہوگا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے، اس دوران شیطان کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے گا۔ ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، صرف املاک کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام حکم دیں گے کہ بہت زور سے سور پھونکیں، مگر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ان کا تعلق ہمیشہ اپنے جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو زمین پھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے نکل آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو اس کی تعمیل کریں گے، تب سب لوگ اور زمین و آسمان پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک دم گھبرا اٹھیں گی۔ بہت دیر تک ایسا گھبراہٹ کا عالم رہے گا۔ قیامت کے دن سب لوگ اپنے رب کی طرف چل دیں گے۔ اس دن کافر کہیں گے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے۔